एक और ख़बर है और वो ख़बर कल से जब से हम ये देख रहे हैं, ख़बर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में बड़ा एक दिल गिरफ्ता सा है कि कल एक बार फिर पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी पर हमला किया गया है। और इस हमले के नतीजे में हमने ये देखा कि बहादुर कौम के बहादुर सपूतों ने हर बार की तरह दुश्मन की चाल को नाकाम बनाते अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन को रुस्वा किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर खुदकुश कार बम हमले में शहादतों की तादाद 23 हो गई है। कल रात इन जवानों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। अगर आपको याद हो तो ये वही तंजीम है जिसने माजी करीब में ही फ़ौज पर मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की, जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तस्दीक कर चुकी कि दुश्मन के ये जो तमाम तर हमले हैं इसके ताने बाने मगरबी सरहद यानी कि अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। तजुर्बेकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल फिर एक हमला और इस बड़े हमले के नतीजे में जो ताने बाने हैं वो ब्रिगेडियर साहब अफ़गानिस्तान में मौजूद वो सेफ़ हेवन्स हैं जहाँ पर TTP उसके मुतारिब ग्रुप वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एहतजाज किया है वहाँ नाज़िमुल उमूर को भी बुलाकर, लेकिन क्या कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ की जो बुरी सेटअप की गवर्नमेंट है वो तो कुछ भी नहीं कर रही इस मामले पर। जी बहुत शुक्रिया, आपका इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। कल और परसों के जो वाक़यात रेशमल खान के इलाके में हुए हैं वो एक दफ़ा से फिर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म अमल बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इसको डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। और तरीके जिहाद पाकिस्तान एक ऑफ शूट है TTP की, उसने कल इस हमले की बराह रास्त ज़िम्मेदारी कबूल भी की है। तो इसी वजह से कल पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान नाज़िमुल उमूर को तलब करके सख्त तरीन एहतजाज भी किया और वार्निंग भी दी है। अभी बात नोट करने वाली ये है कि हमने सिर्फ एहतजाज नहीं किया, कुछ मुतालबात उनको अप फ्रंट दिए हैं और साथ ही साथ अपना सख्त मौक़िफ़ दोहराया कि अगर इन मुतालबात पर अमल ना किया तो फिर पाकिस्तान के लिए का पैमाना नबरेज होता चला जा रहा है। पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस में फिर कुछ भी करने का हक भी रखता है, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो कि अभी तक तो उनका रवैया बहुत मायूसकुन रहा है, बार बार बताने के बावजूद इतनी जानें पाकिस्तान में ज़ाया हो चुकी हैं और एक ऐसी जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है जिस जंग का अभी तो किसी को कोई ना कोई मंतक है, ना उसका कोई बयानिया है, ना उसकी कोई रीज़न है, ना उसका कोई नज़रिया है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतें इन लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। और अभी अफ़गान नाज़िमुल उमूर को जब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने यह बताया कि ये लोग जिन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद हैं, इनको पकड़ कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए और इन तमाम कैंप्स को डिसमेंटल किया जाए जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इस सोचने और देखने की बात यह है कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, आगे चल के क्या करती है, क्योंकि अगर अभी भी उन्होंने कुछ ना किया तो ये वार्निंग्स और ये मौक़िफ़ सिर्फ यहाँ तक नहीं मेरा ख्याल रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत इंतहा हो चुकी है। और पाकिस्तान के अवाम ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने हमेशा जो तालिबान हैं उनकी हुकूमत को भी सपोर्ट किया। वहाँ पर जो अफ़गानी हैं उनके लिए भी पाकिस्तान ने हमेशा नेक ख्वाहिशात, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन, हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बेहतर किया, चाहे वो तालिबान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो तालिबान के एंटी गवर्नमेंट हो। लेकिन बुरे अच्छे हालात में अब वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट है, उस तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो कतन पहले भी और अब भी किसी किस्म की TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, बल्कि TTP ने तो उस वक्त खुशी का इजहार किया जब तालिबान गवर्नमेंट में आए। तो ये क्यों है? जी देखिए, पाकिस्तान ने न सिर्फ यह कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान के लोगों की हमायत की है, बल्कि पिछले 40 सालों में अपनी जानों की कुर्बानियाँ हमने दी हैं बेतहाशा। हमेशा से लोग ये कहते चले आ रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी कह रहे थे कि जंग जो हम पर मुसल्लत की गई है, जिस जंग का हम हिस्सा बने, जंग हमारी थी नहीं, ये तो अफ़गानियों की जंग थी। लेकिन एक बरादर इस्लामी मुल्क होते हुए हमने उस वक्त भी भरपूर उनका साथ दिया। अगर उस वक्त हम उनका साथ देते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, आज हमारे लिए इतने बुरे हालात ना होते। हमने उनका साथ दिया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का आज भी हम साथ दे रहे हैं। आप देखें, अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट को दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। अगर दुनिया के साथ उनका राब्ता है या दुनिया तक उनकी आवाज़ पहुंचती है
तो पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचती है। आज भी पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी बात करता है कि इनको एंगेज करें, इनको आइसोलेट मत करें, वहाँ पर तवज्जो दे, इस गवर्नमेंट की मदद करें ताकि ये मेन धारे में आके तो दुनिया अपना रोल अदा कर सके। और आप ये देखें कि जब वहाँ पर टेरर गवर्नमेंट अफगान का तालिबान की नहीं थी, अमेरिकन बेस्ड गवर्नमेंट वहाँ पर 20 साल तक रही है, उस दौरान भी हमले तो होते थे लेकिन कम से कम इस तरह की डटाई नहीं थी और इस तरह की गैर जिम्मेदारी नहीं थी। कम से कम कहने की हद तक तो जरूर कुछ ना कुछ करते थे। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जब ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो तरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरह की इनके ऑफ शूट्स ने खुशी का इजहार इसलिए किया कि इनके उनके साथ लिंकेजेस है जो कि अभी साबित हो चुके हैं। इनके लोग उनकी मदद करते हैं। इनका बयान ही आया है कि इनकी सोच एक है। हमने ये सोचा था कि TTA वालों ने कुछ सबक सीखा होगा माजी से और आइंदा के लिए वो इन चीज़ों से मुतनब्बे भी होंगे, मुहतात भी रहेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आगे और वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन जो बात है कि पाकिस्तान ने वार्न भी किया है अगर इस किस्म के मामलात खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान नहीं करते तो फिर अगले आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। लेकिन पाकिस्तानी उसी तरह से डटे हुए हैं, बरकरार हैं अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए और अपनी जानों का नजराना कल भी पेश कर रहे थे और आज भी अपनी धरती के लिए वो बरकरार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।